रविदास मेहरोत्रा और माननीय राजनाथ सिंह जी, आपका मतलब ये कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं अगर विधायकी में खड़ा हो जाऊं तो मुझसे वो विधायकी में नहीं जीत पाएंगे और ना कि माननीय राजनाथ सिंह जी से। लेकिन राजनाथ सिंह जी का, योगी जी का, इन जैसों का मुकाबला उत्तर प्रदेश में भूल जाइए। देखिए ये सब कयास है, लोगों को अपनी बात मुंह से कुछ भी कह दिए, टैक्स तो लगता नहीं है। नेता सोचता है देश के लिए, प्रत्याशी सोचता है अपनी जेब के लिए। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जब बात हो उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी लखनऊ राजनीति का हॉटस्पॉट बन जाती है। इसी लखनऊ लोकसभा सीट पर इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें टक्कर देने समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। जहां एक और राजनाथ सिंह भाजपा के वरिष्ठतम नेता माने जाते हैं तो वहीं रविदास मेहरोत्रा सपा के कद्दावर नेता हैं। वहीं इस पर पूर्वी सी मारूख मिर्जा ने द लीडर हिंदी से बात की, क्या कुछ कहा सुनिए। पहली बात तो ये भूमि लखनऊ की जो कभी अटल जी का दिल रहती थी, आज से वो राजनाथ सिंह जी का दिल हो गई है। और लखनऊ हर दिल अजीज अगर है तो वो माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो आज भी गंगा जमनी तहजीब है और जो विरासत असली अटल जी की है वो अब राजनाथ सिंह जी में झलक रही है। सर, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी रहे, फिर राजनाथ सिंह उनकी विरासत संभाले हुए हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं विपक्ष ने इनका किला भेदने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा, उनको मैदान में उतारा है। क्या कुछ कहेंगे? क्या देखिए रविदास मेहरोत्रा और माननीय राजनाथ सिंह जी, आपका मतलब ये कोई कंपैरिजन नहीं है। माफ कीजिएगा रविदास मेहरोत्रा जी, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, मैं अगर विधायकी में खड़ा हो जाऊं तो मुझसे वो विधायकी में नहीं जीत पाएंगे और ना कि माननीय राजनाथ सिंह जी से। सोच मतलब सवाल भी ऐसा पूछिए कि जो अच्छा लगे, कहाँ पहाड़ कहाँ इस बार जो है कुछ नहीं कहना मुझे। विपक्ष जो है लगातार कह रहा है, उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े नेताओं के वो भाषण के सुर बदल गए हैं 2 चरणों के मतदान के बाद। अखिलेश यादव बड़े मंचों से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पे आ गई है। नहीं, देखिए ये कहना और है। देखिए ये राजनीति में कूटनीति भी शामिल होती है और हर तरीके की हिकमतें लोग शामिल करते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं जाती हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जी का, योगी जी का, इन जैसों का मुकाबला उत्तर प्रदेश में भूल जाइए। ये नॉमिनेशन फाइल करके चले जाएं, वो आ जाएंगे तो भी उस हजारों लाखों के मतों से विजयी हो जाएंगे। देखिए ये पर्सनालिटी है, ये लीडर है, ये नेता हैं, ये लीडर हैं, ये कोई प्रत्याशी नहीं है। ये इंडियन लीडर में आते हैं, चाहे मोदी जी हुए, चाहे योगी जी हुए, चाहे अमित शाह जी हुए, चाहे राजनाथ सिंह जी, ये लीडरशिप की क्वालिटी में जाते हैं। ये आम वो नहीं है कि टिकट मिला खड़े हो गए, नहीं, ये सब पर्सनालिटी ऊपर से गॉड गिफ्टेड हो चुके हैं ये लोग और ये देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए जीते हैं। अब जी विपक्ष लगातार जो कह रहा है वो कह रहा है कि मिशन 80 की बात कर रहा है, लेकिन इस बार जो 2024 में है उत्तर प्रदेश से ये लोग आए थे, उत्तर प्रदेश इन्हें खत्म कर देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 की बात कर रही है। क्या रणनीति रहेगी इस बार? नहीं, देखिए ये सब कयास है, लोगों को अपनी बात मुंह से कुछ भी कह दिए, टैक्स तो लगता नहीं है। लेकिन जो हम देख रहे हैं 10 साल के अंदर का विकास, अब वो उभर के दिखना। अभी तक लोग कह रहे थे क्या हुआ। अरे आप देखिए तो पहले 400 रुपये लीटर पेट्रोल था, आप कहेंगे ये क्यों बोले। अरे भाई 1 किलोमीटर जाने के लिए हमको 1 घंटा जाम में खड़ा होना था पड़ता था, तो वही 100 रुपये 80 रुपये पेट्रोल जो था 400 रुपये लीटर पड़ जाता था। अब आप देखिए कि कितने हाईवे बन गए। आपके गाड़ी का पहिया और विकास का पहिया अगर चलता रहेगा तो विकास को कोई नहीं रोकेगा। आज देखिए पूरे आउटर पे रिंग रोड के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं। अब ये कहना कि ये रोक देंगे, ये सब कयासी ख्याली पुलाव है, ये सब चलते रहेंगे। ये नेता हैं, नेता में और प्रत्याशी में बहुत फर्क होता है। नेता सोचता है देश के लिए, प्रत्याशी सोचता है अपनी जेब के लिए, बड़ा फर्क है। ये सब जो छुटपंजी जिनके आप नाम ले रहे हैं, मैं तो दोबारा नाम भी नहीं लेना चाहूँगा कि ये सब कहने की बात है। बाकी जी सर, आप कुलपति रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जो है वो छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो छात्रों में बढ़ती जा रही है, छात्रवृत्ति का मुद्दा जो है वो विपक्ष उठा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आप कैसे? देखिए जहाँ शब्द, देखिए मीडिया किसी चीज़ को ऊपर कर देता है, किसी चीज़ को नीचे कर देता है। रहा बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी हर दौर में रही है। बेरोजगारी कोई ऐसा दौर बता दिए जहां नहीं रही है। रोटी कपड़ा और मकान पिक्चर बनी थी तो काहे के लिए बनी थी कि हमें रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, कुछ नहीं। कब बनी थी? 40 साल पहले।
तो आज आप उस चीज को रिपीट करिए, ये सब हल्की चीज है। हाँ, ये है कि हम टेक्नोलॉजिकली अब इतना एडवांस हो चुके हैं कि अब हम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट खाली थोड़ी न ढूंढेंगे, अब हम वर्ल्ड के ऊपर जा रहे हैं अपनी छाप छोड़ने, पूरी दुनिया के ऊपर हम जा रहे हैं अपनी छाप छोड़ने। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट का एरिया तो बहुत बढ़ गया। और जब हमारे पास विजनरी लीडरशिप है, आदरणीय मोदी जी जैसी, योगी जी जैसी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जैसे लोग हैं, तो ठीक है, पास को छोड़िए, आगे देखिए, कल का भूल जाइए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन पूर्व पीएम अटल बिहारी की कर्मभूमि और भाजपा का मजबूत गढ़ कही जाने वाली लखनऊ लोकसभा सीट पर क्या असर दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।